हेलो एवरीवन। आज मैं देखो तुम्हें एमबीएस कॉलेज के बारे में बताना चाह रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम एमबीएस कॉलेज कैसा है, किससे एफिलेटेड है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम नॉट अ एडमिशन कंसल्टेंट, माय नेम इज़ चारू जैन एंड मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ इन आईपी यूनिवर्सिटी। तो उसी बेसिस पे मैं बच्चों को फ्री एडमिशन गाइडेंस देती हूँ और मैं बच्चों को कंसल्टेंट से बचाती हूँ बेसिकली। बिकॉज कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा है तो इतने पैसे लगेंगे, मैनेजमेंट कोटा है तो इतने पैसे लगेंगे और तुम डोनेशन देके एडमिशन करवा लो। तो आज मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ कि कैसे ये प्रोसीजर चलता है और कैसे नहीं चलता। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैनेजमेंट कोटा का मतलब डोनेशन नहीं है। मैनेजमेंट कोटा का मतलब है कि तुम सिर्फ 2,500 रुपये का फॉर्म भरोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुम्हारा एडमिशन बेसिकली काउंसलिंग के बेसिस पे होगा और वो काउंसलिंग बोर्ड की परसेंटेज के बेसिस पे होती है। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए एमक्यू से रिलेटेड तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कॉल्स मेरे पास काफ़ी आती है तो मैं कॉल्स जनरली पिक नहीं कर पाती, बट व्हाट्सएप पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज मैं आईपीयू का एक कॉलेज है एमबीएस कॉलेज, जो द्वारका सेक्टर 9 के पास है। मतलब तुम ये लगा लो, जहाँ द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने ही ये कॉलेज पड़ता है, एमबीएस कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम ये कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो ये आईपीयू से एफिलेटेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और नैक ने इसकी A+ एक्रेडिशन दी हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम एमबीएस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बीबीए बीसीए इनका पहले चलता था, बीबीए बीसीए बीआर पहले चलता था, बट अब इनका बीटेक और बीकॉम भी स्टार्ट हुआ है और वो भी आईपीयू से ही एफिलेटेड है। अगेन देखो, मेरे पास काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आती है कि मैम हमें बीटेक में एडमिशन लेना है और हमें दिल्ली में चाहिए और आईपीयू में चाहिए। ये काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है कि दिल्ली में ही एडमिशन चाहिए क्योंकि हमें घर से दूर नहीं भेजना बच्चे को, ज़्यादा नोएडा एनसीआर या गुड़गांव साइड नहीं भेजना, और दिल्ली में हमें आईपी यूनिवर्सिटी के ही अंडर चाहिए। तो उसके लिए ये कॉलेज ठीक हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। बस प्लस एक कंडीशन कि अगर जैसे बच्चों की अगर 90s में परसेंटेज है तो देखो तुम्हारा खुद ही हो जाएगा। जिन बच्चों का खुद से नहीं हो पा रहा एडमिशन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करवा सकती हूँ एडमिशन। तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे रेफरेंस से तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। मैं फीस भी तुम्हारी कम करवा दूंगी क्योंकि जो इनकी प्रिंसिपल है वो मेरे नोन में है, मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी। तो तुम्हारा एडमिशन मैं डायरेक्ट करवा दूंगी। ठीक है। जनरली ये इनका पैकेज है जो मुझे वेबसाइट से ही मिला है। अब देखो इनका क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीबीए का क्या होता है, 50% फॉर जर्नल और आईपीयू सीईटी या सीयूईटी का एग्जाम दिया हुआ ना होना चाहिए। बीसीए की ये है 50% फॉर जर्नल, इसमें भी आईपीयू सीईटी या सीयूईटी का एग्जाम इन्होंने दिया होना, बच्चों ने दिया होना चाहिए। ठीक है। अगर तुमने बीटेक करनी है तो बीटेक का जेई मेंस का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तभी तुम्हारा आईपीयू में एडमिशन होगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम के आईपीयू नहीं लेता। मैक्सिमम बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है कि मैम हमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो हमारा क्या आईपीयू में एडमिशन हो जाएगा। हमें वो कंसल्टेंट बोल रहा था हाँ हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे और हो जाएगा। तो आंसर इज नो, क्योंकि मैं खुद आईपीयू में पढ़ाती हूँ। देखो, तो मैं तुम्हें उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जेन्युइन गाइड कर सकती हूँ कि अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो तुम्हारा एडमिशन आईपीयू में नहीं होगा। अगर तुम्हें फिर भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ एडमिशन करवाने में, दिल्ली में ही या दिल्ली एनसीआर में, जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनीथिंग। तो अगेन तुम मुझे अगर तुमने एंट्रेंस नहीं दिया या दिया है तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें हेल्प करूंगी कि कौन से कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस प्रोवाइड कर दूंगी कि जिसमें तुम्हें विदाउट डोनेशन एडमिशन मिल सकता है और मेरे रेफरेंस से तुम्हारी फीस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीआर के लिए नेटा चाहिए तुम्हें पता ही है और बीकॉम के लिए सीईटी या सीयूईटी का एग्जाम चाहिए। तो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि एमबीएस कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। फीस इनकी अराउंड ये है, थोड़ी बहुत देखो ऊपर नीचे हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली ये फीस है। उसके बाद ये वाली कंपनीज हैं जो यहाँ पे एमबीएस कॉलेज में आती है।
ओवरऑल अगर आप देखो बात करो तो एमबीएस कॉलेज ठीक है, अच्छा है। अगर तुम कंपेयर करोगे कि मेट से, तो मेट मतलब तुम्हें पता ही है कि मेट तो टॉप मोस्ट है, बट तुम्हारे मार्क्स भी तो आने चाहिए ना मेट के लिए। मार्क्स नहीं आए तभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, मार्क्स आए होते तो तुम्हारा आसानी से एडमिशन हो जाता। अगर तुम्हें दिल्ली में ही चाहिए और आईपीयू के अंडर चाहिए तो यहाँ पे इस कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। अगर तुम्हें इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।